आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बच्चों अब तक हमने आंकी ज्योमेट्री का परीक्षण में 2 टॉपिक कर लिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, तीसरा टॉपिक, भिन्न और भिन्न पर आधारित कुछ मूलभूत संक्रियाएं, अर्थात फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं किस तरह की होती है और भिन्न क्या होती है, उसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम कोशिश करते हैं समझने की कि भिन्न क्या होता है। बहुत बार आपके गुरुजी ने भी बताया होगा बच्चों। तो भिन्न की अगर हम बात करें, भिन्न की सामान्य परिभाषा की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से प्रदर्शित होती है। यदि कोई भी आपने संख्या लिखी P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, तो वो हमेशा क्या होगी, भिन्नात्मक रूप होगी। ध्यान रखना बच्चे, यदि कोई भी संख्या आपने P/Q के रूप में लिखी तो क्या होगी, भिन्न होगी अर्थात फ्रैक्शन होगी। लेकिन एक बात का हमेशा आपको याद रखना है कि जो हर होता है, P क्या होता है, अंश होता है, Q क्या होता है, हर होता है। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बात अच्छे से दिमाग में रखना है बच्चे। यदि किसी भी भिन्न का हर 0 हो गया तो उस स्थिति में वो कभी भी भिन्न नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? तो हमने जाना कि किसी भी भिन्न के लिए अंश और हर का कोई भी संख्यात्मक होना अनिवार्य है। वहां कभी भी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो ही वो भिन्न होगी, अन्यथा भिन्न नहीं है। देखिए जैसे मैंने लिखा 5 को भाग दिया 2 से, तो इसका क्या मतलब 5/2। तो हमने देखा अंश कितना हो गया 5 और हर कितना हो गया 2। तो ऐसी स्थिति में 5/2 क्या हो गया बच्चे, भिन्न हो गया। वहीं अगर हम लिखे 7/3, तो यहाँ अंश कितना है 7, हर कितना है 3, ये भी एक भिन्न हो गया। मैंने लिखा बच्चे 9/5, तो बच्चे ये भी क्या हो गया, भिन्न हो गया, क्योंकि हर क्या है 0 नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, भिन्न होगा। तो इस तरीके से हमने जाना कि यदि कोई भी संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है और Q कभी भी 0 नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी भिन्न कहलाती है अर्थात फ्रैक्शन कहलाती है। क्लियर है बच्चे? तो हमें इतना समझ में आ गया कि भिन्न क्या होती है। अब हम बात करते हैं भिन्नों के कुछ प्रकार के होते हैं। भिन्नों के अगर प्रकारों की बात करें बच्चों, तो भिन्नों के जो प्रकार होते हैं सामान्यतः 5 प्रकार यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रकार की जो भिन्न होती है बच्चों, उसे कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न को इस क्या कहते हैं, तीसरे प्रकार की जो भिन्न होती है बच्चों, वो होती है मिश्र भिन्न अर्थात मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब मिक्स्ड भिन्न की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ भिन्न किसके साथ जुड़ जाते हैं, पूर्णांक के साथ जुड़ जाते हैं। ध्यान रखना है, मिश्र भिन्न की स्थिति में कोई भी भिन्न पूर्णांक के साथ जुड़ जाती है। देखिएगा ये 2/5 भिन्न है, इसे लिख सकते हैं 3 क्या है आपका पूर्णांक, तो 3 सही 2/5 पड़ा जाएगा, 5 सही 6/7 पड़ा जाएगा, 2 सही 3/4। तो इस तरह की जितनी भी भिन्नें होती है वो सब क्या कहलाती है, आपकी मिश्र भिन्न अर्थात मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर बच्चे? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं आपसे इसका जोड़, इसका घटान, इससे संबंधित अन्य प्रकार के क्वेश्चन। अब बात करें बच्चे आपसे मिश्रित भिन्न की, इसको कहते हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में होता है क्या बच्चों, जब कोई भी भिन्न उसका अंश भी भिन्न इस रूप में हो, भिन्नात्मक रूप में हो, और हर भी क्या हो, भिन्नात्मक रूप में हो, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है, आपकी मिश्रित भिन्न कहलाती है अर्थात कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाता है। देखिएगा जैसे 2/5 ये क्या हो गया, अंश हो गया, 4/3 ये भिन्न क्या हो गया आपका, हर हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये भिन्न कैसे हो गया, आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। वहीं इसकी बात करें 7/8 क्या है, भिन्न है, 5/3 ये भी एक भिन्न है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगी बच्चे, आपकी ये भी क्या होगी, आपकी मिश्रित भिन्न अर्थात कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगी। तो इस तरीके से हमने देखा मिश्रित भिन्न किस तरीके से लिखी जाती है। या आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से मिश्रित भिन्न का एग्जांपल बताइए, 4 विकल्प दे दिए तो आपको पता होना चाहिए। अंतिम प्रकार की जो भिन्न होती है बच्चे, हमने जो बताया उसमें वितत भिन्न या कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं इसको। जो वितत भिन्न या कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होती है, इसको इस तरीके से लिखते हैं 1 सही 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, यानी कि इस तरीके से बढ़ती जाती है हर के रूप में। इसको सरल करना कर रहे हैं, हम सीखेंगे सरल करने की क्या विधि होती है उसको चर्चा करेंगे। तो बच्चों हमने सब सीखा भिन्न क्या होती है, भिन्नों के प्रकार क्या होते हैं, उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है, मिश्रित क्या होती है और वितत भिन्न क्या होती है। चलिए बच्चे अब तक हमने कुछ बेसिक जानकारी भिन्न के लिए ली, भिन्न क्या होती है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें जानना है बच्चे भिन्नों का जोड़, कि किस तरीके से हम भिन्नों के जोड़ को करते हैं। मैंने 3 संख्याएं लिखी भिन्नों की, इसको कैसे करना है। देखिए बच्चे इस तरीके जब भी क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से करते हैं, हालांकि आप 5-7 तक अच्छे से कर चुके हैं इसको, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, मैं कराऊंगा उसी स्तर के क्वेश्चन आपको।
देखिए बच्चे जब आपने यहाँ दिया हुआ था तो जो हर होते हैं इनसे क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब बच्चे 2, 4 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे, 2, 4 और 6 का ध्यान रखना, 2, 4 और 6 का जब एलसीएम लेंगे देखिएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 1, 1, 3 और 3 से 1, 1, 1। तो आपने देखा 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इस तरीके से इसका एलसीएम कितना आ गया, 12। ठीक है बच्चे, तो एलसीएम लेना आपको अच्छे से आई पर अब यहाँ करना क्या होता है, देखो बच्चे इससे इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। 2 6 का 12 जो इतनी बार जाए उसके ऊपर कर देते हैं गुणा। तो 2 6 का 12 6 बार है, 6 की 1 में करेंगे 6 का 6 प्लस। अब बच्चे 4 की 5 से भाग देंगे 12 को, 4 तिया 12, 3 बार गया 3 के ऊपर करेंगे, 3 ऊपर पहले से तो 3 तिया 9 प्लस ये बच्चे 6 यहाँ है 12, 6 से को 12 को भाग देंगे 6 दूनी 12, 2 बार 2 से 5 10। तो बच्चे आपने देखा इस तरीके से ये आ चुका है। तो यहाँ होगा बच्चे 9 और 6 15 और 10 25 बटे 12। तो आपने देखा जब आप इसका जोड़ करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो बहुत सामान्य से फिर क्या है, भिन्नों को इस तरीके से जोड़ा जाता है। 2 भिन्न भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, वो जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे थे। लेकिन भिन्नों का तरीका यही होता है, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने का तरीका ये होता है। उसके बाद हर से इसको भाग दीजिए, जितनी बार जाए उससे अब इसको बार गुणा कीजिए और उस तरीके से जोड़ का चिन्ह जोड़ लगा के चले। ठीक है बच्चों, अब भिन्नों का अगर घटाने की बात करें तो जो भिन्नों का घटाना होता है इसे किस तरीके से करते हैं, इसे देख लीजिए बच्चे। इसका भी एलसीएम लेंगे, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, 6 5 30 एलसीएम आ गया। 5 से भाग देंगे, 5 से 3 6 के ऊपर करेंगे 6 से 36 माइनस 6 5 30, 5 के ऊपर करेंगे 5 5 25। तो बच्चे आपने देखा इस तरीके से 36 में से 25 को घटाएंगे कितना जाएगा, 11 बटे 30। तो ये बच्चे इसका क्या जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भिन्नों का घटाना होता है। एक बार और देखिएगा, वही हर जो है इनके आधार पर इसका एलसीएम लिया, जो एलसीएम आया उसको इससे भाग दिया और जो भाग देने के बाद आया उसके ऊपर गुणा कर दी। इसका भी ऐसे किया आपने, 6 5 30 ऊपर क्या करते गुणा कर दिया। इस तरीके से इसका भिन्न का घटाना आता है। अब हमने जोड़ सीख लिया, घटाना सीख लिया, भाग भिन्नों का गुणा और भाग को समझ लेंगे बच्चे। देखो भाग भिन्नों का जो गुणा होती है वो सीधी सीधी होती है, इसकी इसमें यानी कि अंश की अंश में और हर की हर में। जब आप इसकी गुणा करेंगे 5 एकम 5 4 तिया 12, 5 एकम 5 4 तिया 12, ये क्या है इसी गुणा। लेकिन भाग में क्या होता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। भाग में होता है ये भी आपको 5 बटे 3 यहाँ भाग का चिन्ह है, इसे कर दीजिए गुणा, जो इसका अंश है वो हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, यानी 2 बटे 7। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। जब आप इसको सरल करेंगे 5 दूनी 10 बटे 7 तिया 21। तो ये बच्चे इसका भाग आ जाएगा भाग। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों भिन्नों का जो भाग होता है वो इस तरीके से होता है। क्लियर। अगर हम बात करें भिन्नों के सरल रूप की अर्थात सिंपल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, तो इसे किस तरीके से करते हैं बच्चे, देखिएगा 36 को 44 से भाग करना है, जैसे करेंगे बेटा इस तरीके से, पॉज कर देना उसको। भिन्नों में जब हम सरल रूप की बात करते हैं तो इस तरीके से आपको भिन्न दिए 36 बटे 44। तो 36 के आप टुकड़े कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है बच्चे, आप आज चाहें तो इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं, देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32। लेकिन आप करें इसको ज्यादा बेहतर है, 9 चौक 36 करिए 9, और 9 के भी टुकड़े कितने जाएंगे 3 गुना 3, तो 2 दूनी 4 के बार दिया 36 बटे नीचे क्या होते 44, 44 इसमें 11 गुना 4, और चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं चलिए ना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये बच्चे आपका 11 गुना 2 गुना 2, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बच्चा आप बच्चे आपका 3 और 3 किया 9 बटे 11। तो इसका जो सरल रूप हो सकता है वो ये हो सकता है, ये क्या हो सकता है इसका सरल रूप। तो आप भिन्नों का सरल रूप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको छोटे अंकों में बताने की कोशिश की, आपके स्तर की कक्षा 5 के स्तर की बातें थी, आप अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन हमें नवोदय विद्यालय करना, ये तुम्हें बेसिक जानकारी देनी थी, उसी स्तर पर हम आते हैं, उसी के तरह के क्वेश्चन हम अब करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने सीखा भिन्नों का जोड़ कैसे होता है, घटाना कैसे होता है, भिन्नों की गुणा और भाग कैसे किया, भिन्नों को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चे अब तक हम बेसिक जानकारी ले चुके हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड तक भिन्नों से संबंधित। अब हमें जो करना है, कुछ हमें क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के 2019 की परीक्षा का है, 2011 का है, वो 1998 का पूछा गया, 1995 का। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से वहां पूछे जा रहे हैं वो आपको आने चाहिए। बच्चे इसमें कहा एक डिब्बे में 500 अंडे हैं,
और कहता है कि 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष अंडे बताने। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कुल अंडे बच्चे कितने हैं? 500 अंडे। अब इसने कहा कितने टूट गए, इतने का 3/25 जब निकालोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 30, 30 या 60, यानी कि 60 अंडे टूट गए। तो शेष अंडे कितने हो गए? शेष अंडे हो गए बच्चे आपके कितने? 500 में से 60 गए, कितने बचे? 440। तो 440 अंडे शेष बचे। अभी कह रहा अंडों, शेष अंडों का 4/5 भाग दे दिया, यानी कि इसमें से कितना बेच दिया जाए? 440 का कितना? 4/5 बच्चे बेच दिया गया। बेचा तो इसका मतलब क्या होगा? 4 एकम 5 एकम, ऐसा करेंगे बच्चे देखोगे 5 × 40, ठीक है, कितना हो 5 × 40। अब इसको करेंगे बच्चे, ये जाएगा 4 × 32 को 2 कहां से लगा? 3, 4 × 32 और 3 35, यानी कि इतने का 440 में 4/5 निकालेंगे तो कितना आता है? 352 अंडे। तो कुल कितने अंडे बेच दिए? 352 अंडे बेच दिए गए। तो इसलिए अब शेष अंडे जो बचे, अंतिम शेष जो बचे वो कितने हो जाएंगे बच्चे? हो जाएंगे शेष अंडे बराबर जाएंगे कितने? 440 में से कितना घटा दीजिए? 352 घटा दीजिए। जब बच्चे इसको घटाएंगे 10 में से 2 गए 8, यहाँ रहेगा कितना? 3 में से 5 गए, यानी कि 13 में से 5 गए 8, ठीक है। तो कितने बचे? 88। तो इस तरीके से शेष अंडे कितने बचे? 88। अब देखिएगा इस विकल्प दिए गए विकल्प में उत्तर है। तो इस तरीके से आपको सरलता के साथ इस तरह के क्वेश्चन को सरल करना, ठीक है बच्चों। अच्छे से समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है, मैंने समझाया तो थोड़ा सा समय लगा, मतलब बहुत जल्दी कर सकते थे इसको। फिर एक क्वेश्चन क्या है बच्चे, कहते हैं किसी संख्या के 5/7 भाग व संख्या के 7/11 भाग का जो अंतर है वो 6 है। तो संख्या पूछ रहा है आपसे। अब खुद देखिएगा, मान ली संख्या x है, अब x का आप कितना निकालेंगे? 5/7 और उसका निकालेंगे आप 7/11। इसका जब अंतर करेंगे वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। बच्चे जब आप इसको सरल करेंगे कैसे कितना? 11 और 7 का 77, और इसका जब करेंगे 11 बार 11 पंजे 55x माइनस 11 से 11 से 77, 7 49x बराबर 55 को 49 से घटाएंगे बच्चे कितना हो जाएगा? 6x/77 बराबर कितना है? 6 के बराबर, 6 से 6 कैंसिल हो गए। तो इसलिए यहाँ से क्या होगा बच्चे? x बराबर आ गया कितना? 1 बचेगा, 1 की 77 में करेंगे 77 आ जाएगा। तो इस तरीके से वो संख्या कौन सी होगी? 77। अब इसका देखिए क्या विकल्प में है? 77। तो इस तरीके से वो संख्या कौन सी होगी? 77। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, पूछे जा रहे हैं, आपको आने चाहिए। तो बच्चे दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए वो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दिया आपको बच्चे को आरोही क्रम में लिखिएगा। आरोही क्रम आप पिछली कक्षा में पढ़ के आ चुके हैं बच्चे। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम, ठीक है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ से बहुत सरल क्वेश्चन हो जाता है जब आपको हर समान दे दिए जाते हैं। अगर हर समान नहीं दिए जाते तो थोड़ा कठिन हो जाता है, तब आपको इसे समान बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पहले से समान हर है तो बहुत आसानी से इसको आरोही क्रम में लगा सकते हैं। बच्चे जिसका जितना ऊपर का मान ज्यादा होगा वो उतनी बड़ी भी होगी। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा? 5/13। इससे बड़ा कौन सा? 5 से बड़ा 7, 7/13। इससे बड़ा कौन सा है? 8/13। और सबसे बड़ा कौन सा है? 11/13। तो ये जो क्रम हो जाएगा ये क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, अर्थात इसका आरोही क्रम। बहुत आसानी के साथ आपने सरल कर लिया। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। और बच्चे आपके दिया में 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि 1 हो जाए? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। ये दिया क्या है बच्चों? 13/15 में क्या जोड़ा जाए? क्या का मतलब x जोड़ दीजिए, अब वो 1 हो जाता है। तो बच्चों आप यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ से जाएगा बच्चे x बराबर 1 माइनस 13/15, ठीक है। और जब इसको सरल करेंगे बच्चे इसका बटे 1 हो गया, ऐसे नहीं कितना हो गया? 15, ठीक है। 1 से करेंगे भाग इसको, 15 बार गया 15 का 15 माइनस 15 एक बार 1 की करेंगे 13। तो इस तरीके से x बराबर कितना हो गया बच्चों? 2/15। तो ये इस संख्या में 2/15 तोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो देखिएगा इसका उत्तर है। तो बच्चों बहुत सरल से क्वेश्चन आपसे भिन्न भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाओं से आसान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको अच्छे से आने चाहिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए बच्चे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। बच्चे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको करने हैं।
जैसे पहला क्वेश्चन है, अभी हमने क्या था, वो था आपका आरोही क्रम, ये है अवरोही क्रम। आरोही में क्या होता है, बढ़ता क्रम होता है, अवरोही में घटता क्रम होता है। ये चार आपको भिन्न दिए, उनका आपको क्रम बताना, इन चार विकल्पों में से कोई होता है। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें बच्चों 3/8 में तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न का मतलब क्या है, इसके समान कोई भिन्न ऐसी होगी चारों विकल्पों में से ये इसके बराबर ही आंशिक मान रखते हैं, वो आपको बताना है। ठीक उसी प्रकार से आपको बच्चे यदि है आपको 2 से 1/3 गुणा 3 से 1/3 गुणा 4 से 1/4, इसका वास्तविक उत्तर इन चारों विकल्पों में से कौन सा होगा, ये आपको पता लगाना है। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है 3/4 बराबर, ये ब्लैंक बॉक्स दे दिया है। अब पूछा जा रहा है कि ब्लैंक बॉक्स के स्थान पे क्या स्थान है, इन चारों विकल्पों में से वो बढ़ा जाएगा यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर होगा। यही आपसे क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी राशि का एक क्या है 12 है और उसी राशि का एक चौथाई क्या होगा, तो इन चारों विकल्पों में से वो उत्तर आपको निकालना है। ठीक है बच्चे, और यहाँ आपको दिया है हमें 5 माइनस 2 से 1/2 माइनस 3/4 प्लस 3 से 1/2 माइनस 1 से 1/4 का मान क्या होगा। ये भिन्न का सवाल है, आपको आसानी से सरल करना है। तो बच्चे कुछ इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको 6 क्वेश्चन दिए। तो आशा करता हूँ अब तक आपने जो सीखा भिन्न क्या होती है, भिन्नों के प्रकार क्या होते हैं, भिन्न से संबंधित क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और बेसिक जानकारी जो आपकी भिन्न की कक्षा 5 के स्तर पर है, उन सभी को सम्मिलित करते हुए जब आप प्रैक्टिस करेंगे नवोदय विद्यालय की परीक्षा के अध्याय 3 भिन्न भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रिया से संबंधित, तो आपकी ऑटोमेटिकली क्वेश्चन करने की हैबिट आदत हो जाएगी और आप अच्छे से क्वेश्चन क्रैक कर पाएंगे। यदि मुझे कोई दिक्कत आती है आपको इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर में, बाय।